कौन लिखे हैं? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम में हम लोगों ने कथन पढ़ा है कि कह रहा है कि किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण है। ये ना लिखे भी हैं हम लोग कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा पोस्ट में लिखे हुए होंगे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण। यानी इस त्रिभुज में कह रहा है कि ये बड़ी भुजा AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो हमें सिद्ध करना है ये बड़ी भुजा जो AC है इसके सामने का कोण भी समकोण है। ठीक है ना, कि सिद्ध करना है कि कोण भी बराबर। इसमें रचना हमने पहले ही सब फिर से समझाया था कि रचना करना पड़ेगा। का रचना किए हम लोगों ने, तो हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना। हमको ये नहीं पता है कि समकोण है क्योंकि तो सीधे करना है कि है ये समकोण है, तो ये तो हमको पता नहीं है कि समकोण है कि नहीं, इसलिए मैंने एक समकोण त्रिभुज की रचना की। समकोण त्रिभुज की रचना करते समय का ध्यान रखा कि AB बराबर PQ लिया और BC बराबर AB बराबर PQ और BC बराबर QR लेकर के एक समकोण त्रिभुज PQR की रचना की। सवाल मन में है कि सर जी जब AB बराबर PQ ये लिया BC बराबर QR लिया तो AC बराबर PR काहे ना। तो इसका समाधान यही है कि जब हमें ये तीन चीज़ें मालूम हो गई थी तो हमारा त्रिभुज पूरा हो गया अतने में, तो फिर इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है PR पर कि वो कितना है, इस पर कंट्रोल नहीं है। फिर वो नाप करके जान सकते हैं जितना है वो, ठीक ना। क्या कि वो तो तीन चीज़ें मिलेगी उसी समय त्रिभुज की रचना हो जाएगी। 7th क्लास में आप लोग रचना पढ़े हो, 9 क्लास में मैंने भी पढ़ाया है, तब मैंने रचना में लिख दिया। अब आते हैं त्रिभुज PQR में। ध्यान दीजिएगा कोण Q बराबर क्या है, कोण Q बराबर 90 डिग्री। जब कोण Q बराबर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में लागू होता है तो ये समकोण त्रिभुज ना हो गया, कोण Q समकोण है तो समकोण त्रिभुज में लागू होता है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है बताओ। तो मैं यहाँ पूजा कुमारी खड़ा हो तो पाइथागोरस प्रमेय बोलो, जान गए, तुरंत याद नहीं याद है। तो हमें पहले ही खड़ा होने के लिए कहें तो उन्हें गरीब बुला दिया था। बैठो, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ ले हैं। अभी मैंने 3 बार 4 बार रिपीट किया था हमने कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये ना समकोण पाइथागोरस प्रमेय है। तो बड़ी भुजा यानी PR स्क्वायर बराबर है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, है ना। अब फिर या PR स्क्वायर इक्वल टू PQ बराबर है AB के। जब PQ बराबर है AB के तो मैं AB के जगह PQ या PQ के जगह AB लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, PQ की जगह AB लिख दिया, AB स्क्वायर। जोड़ QR बराबर है BC के, है ना। तो QR के जगह BC या BC के जगह लिखा जा सकता है। तो मैंने QR के जगह BC लिख दिया और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया और इसको समीकरण बुझा गया। क्या प्राप्त किया हमने कि PR स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर जोड़। अब ये दे ले हम लोग कि AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर जोड़ समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 की तुलना कर लेते हैं। 1 तथा 2 तो दोनों का दाहिना पक्ष क्या है, बराबरी है। AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, दोनों में ये ना है AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो यूक्लिड की अभिधारणा कहती है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो परस्पर
तो एक मतलब कि ये दोनों बराबर हो गया, पी आर स्क्वायर बराबर हो गया, तो स्क्वायर समाप्त हो गया, पी आर बराबर हो जाएगा। जब वर्ग बराबर है तो वर्गमूल भी हो जाएगा ना, बुझा गया। यानी आई दूगो तो हम लोग बने ही थे बराबर, हाई हुई हो गया। क्या करना था, क्या बोले थे कि करना है, खाली हम लोगों को त्रिभुज में सर्वांशम करना है। क्या है कि त्रिभुजवा में हम ये दोनों सर्वांशम किए हैं तो ये समकोण बनैले हैं, ऑटोमेटिक ही समकोण हो जाएगा। तो लिख दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों त्रिभुजों में ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के। अच्छा ए बी बराबर पी क्यू काहे बराबर है, हम लोग रचने ऐसा कर ले ना, रचना ये भी काहे बराबर हुआ, और उसके बाद ए सी बराबर हो गया पी आर के, क्यों, हाँ इसको हम लोगों ने प्रमाणित किया है ना, इसको प्रमाणित किया है ना हम लोगों ने। तो किसी त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी से सर्वांगसम हो गया त्रिभुज कौना नियम से, एस एस। जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो सर्वांगसम त्रिभुज के सभी कोण सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए कोण बी बराबर है कोण, तो कोण क्यू कितना है ये सिद्ध करना था। आ गया समझ में पाइथागोरस का विलोम। अच्छा पाइथागोरस समझे थे ना, कैसे लगा था, जितना नाम सुन ले तो उतना हार्ड था, अविलोम आसान है, बस नाम से डर लगता है ना, नाम से डर नहीं लगता, थोड़ा बहुत क्या है ना कि इसको मैंने पहले एक बना लिया, इसको केवल एग्जीक्यूट किया, इसलिए ज़्यादा आसान हो जाता है। कुछ उसी में हम बनाने लगते हैं ना तो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए कभी भी कोई मैथ समझ लो, उतार लीजिएगा, टाइम देंगे, सुन लो बतिया, कभी भी कोई मैथ बनाओ तो आप यही करो कि आपको जो चीज़ें करनी है उसके लिए कौन कौन सी व्यवस्था की जरूरत है। जैसे उदाहरण के लिए हमें चाय बनाना है, अगर चाय बनाना है तो हमारा पता है कि चाय में हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, अगर सारे चीज़ को हम अपने किचन में उपस्थित कर लें और तब चाय बनाने लगे तो हमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो। उसी तरह कोई भी काज कोई भी मैथ बनाना है, पहले आपके पास क्या उपस्थित है उसको ठीक कर लो, क्या करना है, उसके बाद एम्प्लॉय उसको करना शुरू करो, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, एकदम सरलता से मैथ बने। और यही काम हमने यहाँ किया, इसीलिए लगता नहीं कि जितना नाम पढ़ ले थे उतना है कुछ ना। चलो ठीक है।